तकलीफ क्यों झेलना पड़ता, क्यों? तो कहा उसका एक कारण, घर की जो नारी होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो स्त्री होती है, जो नारी होती है, पूरे परिवार में, पूरे परिवार का भार तत्व जितना भी होता है, पूर्वजों का, पितरों का, आहूतों का, वासुकों का, ये सारा भार घर की नारी के ऊपर होता है। रोटी बनाकर कौन देती है? जम के बोलिए, घर की नारी। भोजन बनाकर किसने दिया? नारी ने। पितरों के लिए अगर भोजन छोड़ा गया है, कंडा पर, गोबरी पर छोड़ा गया, या ब्राह्मण को भोजन कराया गया, भोजन किसने बनाया? जम के बोलते जाओ जल्दी से, नारी। पति पूजन की थाली लेकर जा रहा है, उस थाली को लगाया किसने? नारी। 50 लोग घर में भोजन करने आ रहे हैं तो भोजन कौन तैयार कर रही है? घर की नारी। बच्चों को संस्कार कौन दे रही है? घर की नारी। घर के बुजुर्गों की सेवा कौन कर रही है? घर की नारी। तो नारी पर इतना दुख क्यों लिखा होता है? तो शिव महापुराण में भगवान देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं, सुनो वृंदा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है, सारी तकलीफें नारी के हिस्से में क्यों आती है, क्या कारण? अगर घर में विवाद हुआ तो ताने किसको सहना पड़ते हैं? बोलते जाओ जरा, घर की नारी। अब उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहू को, कि सास को। नारी संबोधन में बेटी भी आ गई, नारी संबोधन में कन्या भी आ गई, नारी संबोधन में बहू भी आ गई, नारी संबोधन में सास भी आ गई, नारी संबोधन में पूरे विश्व की जो माताएं हैं, चाहे वो जगत जननी पार्वती हो, चाहे जगत जननी मां लक्ष्मी हो, चाहे जगत जननी माता आ जाती है, सबकी सब उसमें आ जाती है। इनके खाते में दुख क्यों लिखा हुआ है? कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कर रही है। वृंदा ने कह दिया, देव अधिदेव महादेव, आप वैष्णव होकर एक वैष्णव को समझा रहे हो, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर मुझको समझा रहे हो, और जानते हो आप मुझे समझा रहे हो कि मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, और मैं पूछ रही हूं कि नारी को इतना दुख क्यों होता है? क्यों? आपकी धर्म पत्नी